पीपल्स पार्टी ने वफाक में वजारतें लेने पर आमादगी का इजहार कर दिया है और वो बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। कहा जा रहा है कि अब 2 दहाई अक्सरियत के बाद 27वीं तरमीम आ रही है और कोई ऐवान की मुद्दत जो है असम्बलियों की वो बढ़ाई जा रही है। कुछ तो लोग कह रहे हैं 2034 तक बढ़ाई जा सकती है। लोगों की आवाम में तो आपको पता है ना, कोई जड़ ही नहीं है। 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन हारे हैं, लोगों ने उनको शिकस्त दी है। आवाम के पास भी जाने से नहीं रहेगी, हर बस हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने अदलिया को रेलिवेंट कर दिया है, पार्लियामेंट को रेलिवेंट कर दिया है। ये इक़्तिदार के भूखे, पावर पॉलिटिक्स के भूखे, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे डैमेज कर रहे हैं, हर चीज़ तबाह कर रहे हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। और पाकिस्तान को ये क्या उसे कहते हैं कि कुरून वस्ता की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन खुदा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम इनके मुकाबले में निकलेंगे। जब सारे तब्दीली के रास्ते बंद हो जाएंगे, ना अदलिया से इंसाफ मिलेगा, ना पार्लियामेंट से मिलेगा, ना कहीं से मिलेगा, ना इलेक्शन कमीशन से मिलेगा, तो फिर पाकिस्तान के अवाम के पास एक रास्ता है कि इस फरसुदा, मुतअफ्फिन, गंदे, घटिया निज़ाम को उठा के परे फेंके और फिर एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए जिसके तहत पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे रह सके और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और आइन की हुक्मरानी। पीपल्स पार्टी ने जो वजारतें लेने का फैसला किया, ये इस बात का इंदिया नहीं है कि ये सिस्टम बड़े लंबे टर्म के लिए चलाने का इरादा रखा जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कर ख्वाहिश पे दम निकले, ये तो आप समझ लें कि इक़्तिदार के लिए तो मरे जाते हैं। आपको पता है कि जो इलेक्शन 2024 में हुए हैं, इससे पहले जो लोगों को ख़रीद कर उन्हें दम एतमाद करने की कोशिश की गई है। ये तो जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ये इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकती। पहले भी पावर में है, पूरा एंजॉय कर रहे हैं पावर को। सदर इनका क्या से कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर, गवर्नर इनके, उसके बाद चेयरमैन सीनेट इनका, हर डिप्टी स्पीकर इनका, कौन सी चीज़ इनके पास, सारे आईनी इनके पास है, एंजॉय कर रहे हैं। सिंध की हुकूमत भी इनके पास है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी इनके पास है, तो ये एंजॉय कर रहे हैं और इकट्ठे हैं सारे के सारे। लिहाजा ये पावर के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। अगर पता नहीं 1 साल उन्होंने कैसे सब्र किया, इंतजार करते रहे कि इनको सीटें मिल जाएं, जो जाली सीटें इनको मिली हैं, जहाँ अदल का और इंसाफ का और इलेक्शन का और जमहूरियत का कत्ल हुआ है। ये जमहूरियत पसंद लोग हैं, ये डेमोक्रेट हैं, ये धोखा है, ये फरेब है, ये बहरूपी हैं। इनका कोई अवाम के बुनियादी हकूक़ के ऊपर इनका यकीन नहीं है, हक के रायदे पर यकीन नहीं है। पहले आपको पता है कि जब आए इन्होंने पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनको वोट डालने से महरूम कर दिया, जो हमारे ओवरसीज़ हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर जो कंप्यूटराइज तरीके से वोट डालने का था उसको भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये चाहते हैं फॉर्म 45, 47 वाला काम ये कर सके। और ये हमेशा इलेक्शन लूटते हुए आए हैं, ये अवाम के नुमाइंदे हैं ही नहीं है। लिहाजा ये जो कुछ भी कर रहे हैं अवाम की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, अवाम के राय के खिलाफ नहीं है। और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद दिन ब दिन सिस्टम पर ख़त्म हो रहा है और इसका नतीजा वो निकलेगा कि अवाम के पास जब कोई रास्ता नहीं रहेगा रिफॉर्म्स कर चेंज लाने का, फिर अवाम उठेंगे इस सिस्टम को ढाने के लिए, फिर उनको भागने और छुपने की जगह नहीं मिलेगी।